श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा करने वाले इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह की रचना युक्त पांडवों को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी, विराट, महारथ तथा राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है मैं आपको बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य हैं और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, ऐसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर हैं, जो अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र लेकर के सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षा की गई यह हमारी सेना सब प्रकार से कभी न पराजित होने वाली अजेय है, और भीम के द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना भी जीतने में सुगम है। इसलिए सब अपने मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए सब लोग निस्संदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें, क्योंकि जब तक भीष्म पितामह जीवित हैं हम पराजित नहीं हो सकते। कौरवों में वृद्ध बड़े पिता मह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए ऊंचे स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख को बजाया। उसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग, नरसिंह आदि बाजे एक साथ बजने लगे। उनका शब्द बड़ा भयंकर था। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान ने, अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी की पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करके धार्तराष्ट्रों अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये बात संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि ऐसे शंख पांडवों ने बजाए कि आपके पुत्र के साथ में जो भी लोग थे उनके कलेजे फट गए। अर्जुन कहता है उस वक्त भगवान श्री कृष्ण से कि हे कपिध्वज, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, अपने संबंधियों को देखकर धनुष को उठा लिया। भगवान को कहने लगा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी अपने विपक्षी योद्धाओं को देख न लूं, समझ न लूं। इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्जुन कहता है, मैं सबको एक एक को देख लेना चाहता हूं, कोई छूट न जाए मेरी आंखों से। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूं। अर्जुन बड़े संवेदनशील हैं। संजय कहने लगे, हे महाराज, अर्जुन इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करता है तो भगवान ने
रथ को भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने अपने रथ को खड़ा कर दिया और इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादों, परदादों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, अपने ससुरों को, सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर, देखिए अर्जुन को करुणा आ गई और शोक करते हुए कहने लगे, हे केशव, हे श्री कृष्ण, युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है, मेरे हाथों से यह गांडीव धनुष गिरा जा रहा है। हे माधव, हे मधुसूदन, मेरी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है और मेरा मन भ्रमित हो गया है। अब मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। केशव, मुझे संभालो। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देखता हूं। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण नहीं होगा। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य, न सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, ऐसे भोगों से क्या लाभ और ऐसे जीवन से भी क्या लाभ। हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुख चाहिए, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में आ गए हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, ये मुझे भी मार दे तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता, ये कह रहे हैं अर्जुन। तो जमीन के लिए मैं इनको क्यों मारूं? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो पाप ही लगेगा ना, क्योंकि ये तो अपने पाप से ही मरे हुए। हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त वे लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। अर्जुन देखिए, देख पा रहे हैं विवेक से कि ये लोग लोभी हैं, इनका चित्त जो है, कॉन्शियसनेस जो है डार्क है। ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध, इसमें पाप नहीं देखते हैं। चाहे कुल की मर्यादाओं का नाश हो जाए, उसमें इनको दोष नजर नहीं आता। इनके मित्र विरोध करें तो भी इनको पाप नजर नहीं आता। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? अर्जुन ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, अपने मन के भावों को माधव के चरणों में रख रहा है। हे मधुसूदन, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। हे वाष्णेय, अगर घर को चलाने वाली स्त्रियां दूषित हो गई तो वर्णशंकर उत्पन्न होंगे। वर्णशंकर कुलघातियों और कुल को नरक में ले जाएंगे। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होंगे। इन वर्णशंकर दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल और धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर के महान पाप करने को तैयार हो गए हैं केशव। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारेंगे, यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को ये लोग हाथ में शस्त्र लेकर मुझे मार भी डालेंगे तो मेरा कल्याण ही होगा। संजय ने कहा महाराज धृतराष्ट्र से कि रणभूमि में
शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने इस प्रकार बाण सहित धनुष को त्याग कर मैं युद्ध नहीं करूंगा, रथ के पिछले भाग में शोक मुद्रा में बैठ गए। यही प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग जो है वही विराम लेता है। जय श्री कृष्ण।